बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि नबी आ गए तो ज़मीन आसमान आ गया, ज़मीन आसमान पैदा हो गया। नबी आ गए तो चाँद और सूरज को जिला मिल गई, वगैरह वगैरह। मगर ये बातें आपकी समझ में आती हैं, यहूदियों की समझ में नहीं आती, ईसाइयों की समझ में नहीं आती। वो ये नहीं मानते कि आसमान ज़मीन उनकी वजह से है। वो तो सीधा सीधा कहते हैं, वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस मैनकाइंड। इस इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए तुम्हारे नबी का क्या फ़ायदा है वो बताओ, जो हमारी भी समझ में आए। तो कम से कम हम मुसलमान हैं, हमारा हक बनता है कि हम अपने नबी का दिफा करें। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम सड़कों पर निकल के यूँ कहें कि फ़लाँ मुल्क मुर्दाबाद, फ़लाँ ने गुस्ताखी कर दी मुर्दाबाद, फ़लाँ मुर्दाबाद। ये भी ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि हुजूर का फ़ायदा क्या है। सरकार तशरीफ़ लाए तो उनका बेनिफिट प्रॉफिट क्या है। तो दो लफ्ज़ों में, चूँकि मेरा ये उन्वान नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है, मगर फिर भी दो लफ्ज़ों में बात आई है तो ये समाअत कर लें और बताएं दुनिया को कि उनकी भी समझ में आए। एक ऐसी तौजी, एक ऐसी वजह बताएं दुनिया को जो दुनिया वालों की भी समझ में आए, नॉन मुस्लिम्स की भी समझ में आए कि देखो जी, हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के फ़ायदे करोड़ों अरबों हैं, मगर एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो दुनिया को हुजूर के आने से हुआ है वो ये हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से तशरीफ़ लाए, दुनिया ने तरक्की करना सीख ली, दुनिया ने विकास करना, दुनिया आगे बढ़े। विकास, तरक्की, इसके पीछे दुनिया की यहूदी ईसाई कौमें ये कहती हैं कि इस विकास के पीछे हम हैं, और हम ये कहते हैं कि इस विकास के पीछे न तुम हो न तुम हो। ये जो विकास हुआ है, इस विकास के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्तफ़ा की आमद है। हमारी क्या वजह है, हमारी क्या दलील है, व्हाट इज एविडेंस। हम जो कह रहे हैं इसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है। हम जो कह रहे हैं उसकी दलील ये है कि अगर विकास इन दुनिया वालों की वजह से हुआ होता तो दुनिया को बने हुए लाखों साल हो गए, दुनिया को बने हुए लाखों साल हो गए। खुद हमारे बाबा हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को तशरीफ़ लाए हुए तकरीबन 6000 साल हो गए, मगर तरक्की जो हुई है वो 6000 साल के अंदर नहीं हुई है। ये सारी तरक्की जो हुई है 1000-1500 साल के अंदर अंदर हुई है। 1000 ईयर्स, विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स। इससे पहले दुनिया में तरक्की नहीं थी। दुनिया में कोई मशीन नहीं थी जनाब वाला, दुनिया में लोग सैटेलाइट में जाने की बातें नहीं करते थे, दुनिया में मंगल ग्रह पे जाने की बातें नहीं करते थे, कोई ट्रेन नहीं बनाता था, कोई प्लेन नहीं उड़ाता था, कोई मंगल ग्रह में घर नहीं बनाता था जनाब, कोई समंदरों में रोड नहीं बनाता था। दुनिया जनाब वाला बड़ी सीधी सादी थी हज़रात मोहतरम। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम हवाओं में उड़ सकते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कभी हम चांद पे प्लाटिंग कर सकते हैं हज़रात मोहतरम। हालांकि वो कदों में तुमसे ऊंचे ऊंचे थे, वो 12-12 फीट के थे, मगर वो जनाब चांद पे न जा सके। मगर तुम 5.5 के 5.6 और 7 के जनाब वाला चांद पे पहुँच गए, मंगल ग्रह पे चले गए, सैटेलाइट पे चले गए, रोड बना लिए समंदरों में, ऐसी ऐसी मशीनें बना ली कि एक एक रात में तुम्हारे पुल बन के तैयार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। ये पहले नहीं था। ये सारा का सारा इनकलाब और ये सारी की सारी तरक्की इसी 1000-1500 साल के अंदर आई है। कुछ समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी करीब में है, पढ़े लिखे लोग हैं,
इल्म से वाबस्तगी है। बहुत मुमकिन है कि इस तरह की बातों को आप अपने जहन और दिल में उतारें और दुनिया को बताएं कि हमारे मुस्तफ़ा का फ़ायदा देखो, कितना बड़ा फ़ायदा है। लोग कहते हैं हमारी वजह से तरक्की है, लोग कहते हैं हमारी वजह से विकास है, लोग कहते हैं डेवलपमेंट हमारी वजह से, इम्प्रूवमेंट हमारी वजह से, मगर सब गलत है। दे आर रॉन्ग जनाब वाला, 100% गलत हैं लोग कि हमारी वजह से किसी की वजह से नहीं है जनाब वाला। ये डेवलपमेंट, ये इम्प्रूवमेंट दुनिया के पर्दे पे अगर किसी की वजह से है तो जनाब वाला ये सीना 72 इंच का करके हम कहते हैं कि इस इम्प्रूवमेंट के पीछे अगर कोई है तो 12 रबीउल अव्वल की भीनी सुहानी सुबह है जिसमें मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। उनसे पहले दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, उनसे पहले जनाब वाला एक सुई तक नहीं बना सके लोग, उनसे पहले जनाब वाला लोग दुनिया को मुट्ठी में ना कर सके दुनिया, उनके से पहले लोगों ने जनाब वाला प्लेन का सपना देखा भी नहीं था, ट्रेन की बात करते भी नहीं थे। मगर उनके आने के बाद अचानक जनाब ऐसा पांसा पलटा दुनिया वालों का, ऐसा पांसा पलटा कि एक निकम्मा लड़का जो स्कूल भी नहीं जाता वो कोयला देख के रेल का इंजन बना बैठा। जेम्स वॉट निकम्मा, स्कूल नहीं जाता, मगर जनाब वाला कितनी बड़ी बात कर गया कि उसने कोयला देख देख के उस लिड पे, ढक्कन पे कोयला देख देख के रेल का इंजन बना बैठा। मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर बैठा जनाब वाला। उनके मुस्तफ़ा जान रहमत के आने के बाद लोगों ने वक्त को कैद कर लिया, लोगों ने जनाब वाला घड़ियाँ बना दी जनाब वाला, लोगों ने जनाब वाला ज़मीन की हरारत को नापना शुरू कर दिया, हजरात आसमान की रफ्तार को नापना शुरू कर दिया, लोगों ने जनाब वाला बारिशों की रफ्तारों को नापना शुरू कर दिया, लोगों ने जनाब हवाओं की रफ्तारों को जनाब वाला नापना शुरू कर दिया, लोगों ने हवाओं को जनाब कैद करना शुरू कर दिया। हवा नहीं जा सकती थी मगर लोगों ने हवाओं को पकड़ के दिखा दिया और टायर में बंद करके दिखा दिया। पहले क्यों नहीं था? दुनिया को बने हुए तो लाखों साल हो गए, किताबों में लिखा था लाखों वर्ष पूर्व, मिलियन ईयर्स बिफोर, मिलियन ईयर्स, जमीन मिलियन ईयर्स से है, आसमान मिलियन ईयर्स से है, 6000 साल हो गए बाबा आदम को आए हुए दुनिया में। मगर जनाब वाला ये इनकलाब कभी क्यों नहीं आया? ना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर में आया, ना हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के दौर में आया, ना हज़रत लूत के दौर में आया, ना हूद सालेह याह्या और ज़करिया के दौर में आए। 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन रोशनी दिखाते चले गए, रोशनी दिखाते चले गए, मगर किसी के दौर में ये पासा नहीं पलटा। ये पासा अगर पलटा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में पलटा है, आमिना के लाल के दौर में पलटा है। फिक्रें बदल गई, सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई हजरात मोहतरम। तो मेरा उन्वान है समाजी इनकलाब, मगर ये बात आ गई है तो अर्ज करता हूँ, आदम के बेटे तो थे, आदम के बेटे तो, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि जनाब वाला इंसानियत क्या होती है, उन्हें यही पता नहीं था कि जनाब वाला मानवता क्या होती है, वो ह्यूमनिटी को नहीं जानते थे। वो हजरात मोहतरम हैवानी तो बहीमियत के नंगे नाच करते थे, और तरक्की और विकास की बात तो छोड़ो, उन्हें जीने का सलीका नहीं था, उन्हें खाने की तमीज़ नहीं थी, उन्हें पीने का सलीका नहीं था, वो शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा जाते थे जनाब वाला। वो मकान बनाते थे तो ऐसे ही कच्चे कच्चे घर बना लेते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि 50 मंजिल की इमारतें भी बन जाती हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, बहार आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, ज़माने में निखार आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, और पूरी दुनिया के पर्दे पे इम्प्रूवमेंट की हवाएं और डेवलपमेंट की हवाएं चलने लगी। हजरात, हो सकता है इस मौके पर, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हो सकता है इस मौके पर मेरी इस बात की कोई शख्स ये कह के तरदीद कर दे, इनकार कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ दलालों की कमी नहीं है। मर्द भी दलाल, बहुत सारे मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं।
हमने औरतों को भी देखा दलालियाँ करते हुए, 3 तलाक के मसले पे औरतें दलालियाँ कर रही थी, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े पर्दों पे नजर आती थी, 3 तलाक पे मज़े लेती थी औरत। हजरात मोहतरम, तो मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलाल हैं। हो सकता है कोई दल्ला खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है, इसमें हुजूर का क्या कमाल है। क्योंकि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जितनी तबाही जनाब वाला, कलमा पढ़ने वालों की वजह से इतनी तबाही नॉन मुस्लिम से नहीं है। हजरात नॉन मुस्लिम तो सीख ही हमसे रहे हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला, हम काबा बंद कर देते हैं, वो हमारी मस्जिदें बंद कर देते हैं।